नमस्कार। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। वर्ल्ड के पश्चिम देशों में फैटी लीवर की समस्या पहले कई वर्षों से रही है और अब धीरे धीरे मध्य के देशों में और पूर्वी देशों में भी ये समस्या आम हो गई है। भारत में भी हर तीसरे व्यक्ति को शायद फैटी लीवर की समस्या है। 2023 के डेटा के अनुसार हर महीने लगभग 7,000 से भी अधिक लोग फैटी लीवर से ग्रसित हो रहे हैं और साल भर में ये संख्या 50,000 से भी अधिक हो जा रही है। तो आखिरकार इतने बड़े रूप में फैटी लीवर की समस्या क्यों हो रही है, वो भी नॉन अल्कोहलिक। तो इनके कारण क्या हैं, फैटी लीवर के लक्षण क्या हैं, इनको हम कैसे रोक फैटी लीवर को कैसे हम रोक सकते हैं, इसका निदान क्या है। और 2025 में जो थीम है विश्व लीवर दिवस की, वो है फूड इज मेडिसिन, कि खाना जो है, भोजन जो है, वो कैसे औषधि के रूप में उपयोग किया जाए कि जिससे हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकें। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि फैटी लीवर क्यों होता है। वैसे तो अमूमन देखा जाता है कि किसी को लीवर डिजीज हो रही है तो उसमें सबसे पहले कि हाँ आप या तो अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऐसा है, तो फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। लीवर धीरे धीरे वीक होने लगता है और उसको फैट को डिपॉजिट कर लेता है। तो जो लोग नॉन अल्कोहलिक हैं, तो हमें जो लगता है कि अभी जिस तरीके से हम वेस्टर्न फूड को प्रमोट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जितना हम इसका सेवन कर रहे हैं, जितने ये रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम एसिडिक फूड को हम लेते हैं, और इसके अलावा जो हमारी दिनचर्या है, वो बहुत बड़ा कारण है फैटी लीवर का। देर रात तक जगे रहना, देर रात तक भोजन करना, फिर सुबह लेट उठना, ये बहुत बड़ा कारण है। इससे शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, लीवर एसिडिक हो जाता है। साथ ही जो हम अभी भोजन की बात कर रहे थे कि भोजन ही शरीर को धारण करता है। अगर आपका भोजन अच्छा है, हेल्दी है, और उसके साथ साथ उसका डाइजेशन अच्छा है। डाइजेशन कब अच्छा होगा, जब आपका लीवर और पैनक्रियाज दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, तभी आपका भोजन डाइजेस्ट होगा। नहीं तो बहुत सारे बॉडी में जो बैड फैट सेल हैं वो बढ़ जाते हैं और एसिडिक एलिमेंट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, फिर उसके लिए हम मेडिसिन खाते हैं, वो और ज्यादा जो है लीवर को डैमेज करती है। कोई भी एसिडिटी की मेडिसिन एसिडिटी को ठीक नहीं करती है, वो बस उस जो आपको एसिडिटी फील होती है, रिफ्लेक्शन फील होता है, वो आपको फील नहीं होने देती। अगर हम उसको ठीक करें अगर ढंग से, जिसमें हम जो है कुंजल क्रिया होती है योग में या नेचुरोपैथी में करते हैं, जिसमें हम पानी पी के वमन करते हैं, तो रात भर में जितना भी जो स्टमक में ऐसे स्टोर होता है वो निकल जाता है, तो लीवर को बहुत हेल्प मिलता है। साथ ही आप पानी को अल्कलाइन करें, वो लीवर को बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ ज़्यादा देर भूखे ना रहें। जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभी, या लेट भोजन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पैनक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन है उसको रिलीज कर देते हैं, तो उनके एवज में जो कोशिका ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है वो नहीं करती, जिसके कारण से लीवर जो है फैटी हो जाता है। इसके अलावा अत्यधिक मेडिसिन का सेवन या स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से भी लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम इनका इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, फैटी लीवर को ठीक नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस की तरफ भी हम जा सकते हैं, जो ऐसा नहीं है कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको लीवर सिरोसिस या फाइब्रोसिस नहीं होता है। तो जब बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, हेपेटाइटिस वगैरह बी और सी हो जाते हैं, तो फिर ये लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस की भी प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत कष्टकारी हो जाता है। फैटी लीवर को ठीक कैसे करें अगर हो गया है, तो सबसे पहली बात है कि अपना खाना हमें ठीक रखना है, समय से रखना है, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी एसिडिक फूड हम नहीं खाएंगे, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे जिससे लीवर को पचाने में तकलीफ हो। हमें लीवर को एक तरीके से, जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं, जब कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी की भी जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें उसकी केयर करनी पड़ती है, वैसे ही जब हमारा लीवर ठीक नहीं है तो उसी तरीके से उसकी भी केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है। दूसरा, घरेलू चिकित्सा। नेचुरोपैथी में मिट्टी चिकित्सा
फैटी लीवर के लिए अभूतपूर्व काम करती है, मतलब चमत्कारिक काम करती है। अगर आप मिट्टी का लेप लीवर के आसपास, लीवर के ऊपर करेंगे तो लीवर की स्वेलिंग और फैट दोनों ही ठीक हो जाएंगे। मड पैक आप लगा सकते हैं, या आप गर्म ठंडा सेक भी कर सकते हैं, या फिर हल्के हाथ से लीवर के आसपास के एरिया में, लीवर के ऊपर वाले एरिया पे आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही योग के कुछ अभ्यास, कुछ क्रियाएं करने से बहुत लाभ होता है। कपालभाति क्रिया बहुत हेल्पफुल है। शीतली प्राणायाम, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए तो रामबाण है। शीतली का अभ्यास करने से एसिड का रिफ्लेक्शन ठीक हो जाता है, कम नहीं होता, ठीक ही हो जाएगा। और कुछ आसन है जैसे पश्चिमोत्तानासन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है। और हलासन का अभ्यास है, वक्रासन का अभ्यास है, भुजंगासन का अभ्यास है। ये सारे अभ्यास आप नियमित रूप से करें। ध्यान, मेडिटेशन भी करें जो आपके मन को शांत रखे, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। नमस्कार।